हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द गेकी मॉन्क में। दोस्तों यहाँ पे हमने दिन में कवर किया था Realme X के लाइव लॉन्च इवेंट को। वहां पे हम लोग को पता चला था कि जो Realme X यूथ एडिशन है वो सेम है Realme 3 Pro जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ था, और एक और फोन वहां पे लॉन्च हुआ था Realme X के नाम से। तो बेसिकली काफी सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिरकार दोनों ही फोन के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, मतलब जो Realme X हमें इंडिया में नहीं मिला और जो हमारा Realme X यूथ एडिशन है या फिर आप Realme 3 Pro बोल ले, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि शाम तक की आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी इसके ऊपर। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग लेकर के आ चुके हैं वही वाली वीडियो, और यहाँ पे हम लोग डिटेल कंपेयर करेंगे Realme X यूथ एडिशन और Realme 3 Pro वर्सेस Realme X। So now let's get started, but before starting I just want to tell you यहाँ पे कल हमारी एक वीडियो आने वाली है जिसमें कि हम Redmi K20 Redmi Killer 20 स्मार्टफोन के बारे में जितनी भी अभी लीक्स है वो सब आपको बताएंगे। और साथ ही साथ में एक चीज और एक्स्ट्रा है, एड ऑन कर दे रहा हूँ, Realme 3 Pro का गिव अवे चल रहा है। तो इफ यू हैवंट पार्टिसिपेटेड जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं स्क्रीन की। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो Realme X यूथ एडिशन है मैं उसको यहाँ पे बोलूंगा Realme 3 Pro, और यहाँ पे Realme X को Realme X ही बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Realme 3 Pro में आपको देखने को मिल जाता है 6.53 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जिसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप बात करेंगे Realme X की, तो उसके अंदर आपको 0.23 इंचेस की ज्यादा बड़ी स्क्रीन मिलती है, मतलब कि आपको मिलती है 6.53 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है वो ज्यादा वाइब्रेंट है और ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू Realme 3 Pro, बिकॉज यहाँ पे वो काफी ज्यादा बैटरी भी कम कंज्यूम करती है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया ब्राइटनेस भी देती है। यहाँ पे आप लोग एक चीज और बता दो, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात कर ले, तो जो Realme 3 Pro है उसके अंदर आपको 16+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ये लोग बोलते हैं कि भाई आपको इसके अंदर 64 मेगापिक्सल के रिजोल्यूशन में आप फोटोज खींच सकते हैं बिकॉज ऑफ पिक्सल बिनिंग, या बहुत सारी फोटोज को एक्यूमुलेट करके एक सिंगल लार्जेस्ट रिजोल्यूशन बना देते हैं। तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड 64 मेगापिक्सल के रिजोल्यूशन में यहाँ पे ये लोग फोटोज कैप्चर करने का ऑप्शन दे देते हैं। वहीं अगर आप Realme X में देखेंगे तो वहां पे रियल में भैया वहां पे दिया हुआ है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगेन द 48 मेगापिक्सल का एपर्चर है f1.7 का, 5 मेगापिक्सल का एपर्चर है 2.4 का, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है। और साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात करें, तो यहाँ पे Realme 3 Pro में आपको फ्रंट में मिलता है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, जो कि आपका Realme U1 में है। और वहीं अगर आप Realme X की बात करेंगे तो वहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है, वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन 25 मेगापिक्सल का जो ये वाला सेंसर है इट इज बेटर देन दैट, बिकॉज यहाँ पे जो एपर्चर है ये एक्चुअल में पिक्सल बिनिंग की वजह से यहाँ पे ये हो जाता है डबल, और यहाँ पे लो लाइट कंडीशन में काफी अच्छी सेल्फी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन Realme X भी बहुत ज्यादा मतलब बेकार फोटोज वगैरह नहीं देता है, वो भी काफी बढ़िया फोटोज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है विद 30 FPS, और साथ ही साथ में सुपर स्लो मोशन वीडियोस यानी कि 960 FPS पे भी वीडियोस आप शूट कर सकते हैं। तो मतलब कि कैमरा वगैरह में काफी सिमिलर है, लेकिन बस ये है कि जो Realme X है वो रियर में बहुत ज्यादा बढ़िया कैमरा दिया है उसने, और साथ ही साथ में जो पॉपअप कैमरा उसकी वजह से फुल स्क्रीन आपकी बॉडी हो जाती है। यहाँ पे जो आपका Realme 3 Pro है इसमें आपको यहाँ पे ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है, लेकिन वो वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, पूरी स्क्रीन में आपको बॉडी देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ में एक चीज और बता दूं, Realme X का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़िया है, 91.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो बीजललेस फोन लगता है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट भी लगता है। इसके बाद दोस्तों काफी सारे लोग मुझसे ये भी पूछ दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भाई एक मोटराइज फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है आपको Realme X में, तो क्या पता आपको उसमें उतना ज्यादा बढ़िया ड्यूरेबिलिटी नहीं आपको मिले। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये अप्रोक्सीमेटली 2 लाख टाइम्स इन्होंने यहाँ पे टेस्ट किया है इस पर्टिकुलर मोटराइज्ड फ्रंट सेल्फी कैमरा को, तो काफी ज्यादा बढ़िया चलता है ये। और साथ ही साथ में अगर आप दिन में 50 बार भी अगर इसको खोलते हैं तो आप एस्टिमेट कर लेंगे कितनी दिनों तक ही चलेगा ये। ठीक है, तो 50 बार तो हालांकि आप सेल्फी लेते भी नहीं होंगे, क्यों? तो ये सारी चीजें हैं, तो मतलब ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी काफी ज्यादा बढ़िया है, और स्क्रीन के भी मामले में काफी ज्यादा बढ़िया है, कैमरे के भी मामले में काफी ज्यादा बढ़िया है आपका Realme X। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे जो आपको परफॉर्मेंस देगा जो है इनका प्रोसेसर, वो कितना ज्यादा बढ़िया है Realme 3 Pro से। तो दोस्तों यहाँ पे भाई दोनों ही स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जीपीयू भी सेम है।
अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैटरी की बात कर ले तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है Realme X के साथ में। इसके अंदर आपको 3765 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन एक चीज बता दूं, क्योंकि इसके अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है और किसी भी फोन का सबसे ज्यादा जो बैटरी कंजम्पशन होता है वो होता है स्क्रीन में, तो यहाँ पे आपको एमोलेड जो है डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बैटरी कंजम्पशन काफी ज्यादा कम होने वाला है एज कंपेयर टू Realme 3 Pro या फिर आप बोले Realme X Youth Edition। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक चीज और है जो मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे प्राइसिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे Realme 3 Pro जो कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपीज का है, वो चाइना में जो इसका बेस वेरिएंट है वो एक्चुअल में प्राइस किया गया है 1199 युआन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपए के आसपास का है। और वहीं Realme X के बारे में अगर हम बेस वेरिएंट की बात करें तो उसके अंदर आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी 1499 युआन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए। तो अगर ये Realme X इंडिया में 15,000 रुपए का आ जाए तो भाई Redmi Note 7 Pro किलर हो सकता है। और साथ ही साथ में दोस्तों ये वाला फोन भी काफी अच्छी कंपटीशन दे रहा है Redmi Note 7 Pro को। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि भाई यहाँ पे इन्होंने अपना एक और एडिशन जो है निकाला है, जिसका नाम दिया है Realme X Master Edition, जो कि होने वाला है 8GB प्लस 128GB वेरिएंट के साथ में, और इसकी प्राइस रखी है अप्रोक्सीमेटली 1899 युआन, यानी कि 19,000 रुपए के आसपास। और इसकी खासियत बस ये है, ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है जो कि आपका Realme X के साथ में आता है, बस रैम और रोम चेंज है, 8GB रैम विद 128GB ऑफ रोम। और साथ ही साथ में यहाँ पे डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। जो Realme X मास्टर एडिशन आता है वो आपका गार्लिक एडिशन के साथ में आता है, और साथ ही साथ में अनियन एडिशन, मतलब कि दोनों ही, यानी कि गार्लिक और अनियन दोनों की ही जो पील होता है ना, जो उनके छिलके होते हैं, उससे इन्होंने कुछ ना इंस्पिरेशन ली है और ये वाला फोन लेकर के आए। सो दिस वाज इट। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई आज के दिन में Realme ने क्या क्या चीजें लॉन्च करी है। दोस्तों यहाँ पे चांसेस ये भी हैं कि भैया Realme X Pro भी आपको देखने को मिल जाए Redmi K20 के लॉन्च होने के बाद, जो कि Snapdragon 855 के साथ में आ सकता है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है और फायदा होने वाला है मेरा, आपका और हम सबका। तो देखते हैं, लेट्स सी कि आगे कंपनियों के बीच में कौन सी राइवलरी चलती है। तो दोस्तों आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेहतर लगा, और क्या आपको Redmi K20 के ऊपर जो भी डाउट्स है आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, मैं आपको कल की वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों दैट वाज ऑल फ्रॉम द गीकी मॉम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।